अयोध्या बार एसोसिएशन 2023 का चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। आपको बता दें कि अयोध्या वर्ष 2023 नवंबर पर दिसंबर का अयोध्या बार एसोसिएशन का होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 2 दिन चली, जिसमें नामांकन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 1 नवंबर तक रही और अयोध्या बार एसोसिएशन के सभी पदों पर सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया। वहीं नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए 2017-18 में रहे पूर्व अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने भी अपना नामांकन किया और बताया कि मैं पूर्व में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रह चुका हूं और लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा है। मैं अधिवक्ता भाइयों के साथ हमेशा उनके हक के लड़ाई लड़ने का कार्य किया है और सभी अधिवक्ता भाइयों की हड़ताल की सबसे बड़ी समस्या है। हड़ताल पर रोक लगेगी, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। एक सेट में किया है अध्यक्ष पद के लिए और हमारी प्राथमिकता है कि वकालत खाना जो है दूसरा है, अमिताभ की अच्छी व्यवस्था हो, हमारे पुस्तकालय अच्छा हो और बार बेंच के संबंध अच्छे हों। बस पूर्व भी आप अध्यक्ष रहे। अभी क्या प्राथमिकताएं में अधिवक्ता भाइयों अधिवक्ता बंधुओं के जो है उठने बैठने के लिए कुछ शेड की व्यवस्थाएँ और एक चाहूँगा कि जो है एक स्टोरी मिले मल्टीनेशनल वहाँ से, जिससे कि जो है कई लोग बैठ सकें, है ना। अगर इस तरह की नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो संख्या बढ़ती जा रही है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो है कम से कम इस तरह का एक चैम्बर जो है मिले। अध्यक्ष पद के आज नामांकन फार्म भरा है जो है 2000 वास्तव में 24 लास्ट दिसंबर तक होना चाहिए, लेकिन वो तो जबरदस्ती हमने जो है 2023 लास्ट लिखा लिया है। उसको हम बाद में संशोधन करके ठीक है, पहला हमारा भी वक्तव्य है, समझिए। इसकी कानूनी प्रक्रिया गलत तरीके की जा रही है, लेकिन वो जबरदस्ती की जा रही है। इसको हम जल्दी शुद्ध कराएंगे। आप दूसरी बात, मैं इस पर एक बार में 2017-18 में प्रेसिडेंट इस बार का था। हमारा कार्यकाल लोगों ने देखा है, इसी आशा से लोगों हमको वोट दे रहे हैं और मैं जो जनता जो मेरे साथ लगी है, आप देख रहे हैं, इसको मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और ये भी मैं चाहता हूँ मेरी जनता कोई मुझसे नुकसान नहीं करेगी, ना मेरे परमानेंट मेरे साथ रहेगी। मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं जिस सलाह के रहा उस पर पूरा खरा उतरूँगा और हड़ताल पर रोक लगेगी, ये बात तो सत्य है। और ये जो गंदगी फैलाई गई कचहरी में, इसको दुरुस्त करने का मेरा जिम्मा है और उसको तो हम दुरुस्त कर देंगे। 15 दिन के अंदर पहुँचते आप लोग परेशान नहीं होना पड़ा। जो दिखाई पड़ रहे हैं पेपर के माध्यम से या आम जनता में जन आक्रोश है, इसको मैं पूरा प्रयास कर 15 दिन के ठीक करके आप दिखाऊंगा कैसे ठीक है। जो है संयुक्त मंत्री द्वितीय के पद पर अपना नामांकन किया है और मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं अधिवक्ता हित के लिए जो भी कार्य होगा मैं करता रहूँगा, उसमें मैं कोई चूक नहीं करूँगा। समस्या जो है कुछ जुडिशरी की है, जिसमें जूनियर में कुछ दिक्कत आती हैं, वो हम अपनी तरफ से बात करेंगे। प्रकाश पाल, एडवोकेट, सेट नंबर 25 सिविल कोर्ट फैजाबाद हूँ, वर्ष 2011 में। धन्यवाद। सब भाइयों से यही हमारी अपील है। भी हो सकेगा बार के प्रति, तो जितना भी हमसे हो सकेगा उतना हम हमेशा करते रहेंगे। अधिवक्ता भाइयों की जो है क्या प्रमुख जो है समस्याएं हैं? समय तमाम है, उसको सॉल्व किया जाएगा अगर मौका मिला तो, और कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जिससे मतलब जो अधिवक्ता को मतलब कोई दिक्कत आए। जी 2 सेट में विनोद कुमार। अरे ये हमारे साथ हैं सब, मतलब रहते हैं, हम उनके सहयोग करेंगे और मतलब हमारा मतलब जो कर्मभूमि है। मैं अजय कुमार दुबे अध्यक्ष पद के लिए आज मैंने नामांकन किया है और एक सेट में किया है। मेरी प्राथमिकताएं हैं कि हम यहाँ का जो वातावरण है एडवोकेसी का, उसको प्रॉपर करेंगे और एक स्वच्छ वातावरण देंगे वकालत के लिए। अधिवक्ता भाइयों की प्रमुख समस्याएं, अधिवक्ता हड़ताल से बहुत पीड़ित है, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। अब उसमें कार्य दिवस की संख्या बढ़ाई जाएगी और जो प्राथमिकताओं में जो कार्य मतलब कि रुके होंगे। महिलाओं के साथ साथ एक पति ने भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या में भी सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ व्रत रखा, तो वहीं एक पति ने भी अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने की करवा चौथ की पूजा। शहर के रामनगर मोहल्ले में सिद्धि समाज की सैकड़ों महिलाओं ने एक ही छत पर
एकत्र होकर करवा चौथ की विधि विधान से पूजा की। सुहागन महिलाओं ने कहा कि पति की लंबी आयु के लिए हम व्रत रखते हैं। व्रत बहुत खुशहाली, बहुत मन के साथ है रखते हैं। तो वही समाजसेवी सुरेश भारती ने भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। सुबह सुबह उठी 3 बजे, असुर किया। फिर उसके बाद असुर करने के बाद अपना जो पूजा पाठ सब कुछ जो होता है डेली लाइफ, फिर शाम को पूजा की तैयारी की और अभी छत पे आए हैं चांद की पूजा करने। ये बहुत अच्छा लगा। 19 साल हो गए मुझे ये व्रत रखे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत खास व्रत है पूरे साल का ये, कि करवा चौथ बहुत अच्छा त्यौहार है, सबके लिए बहुत शुभ है, खासकर सुहागनों के लिए, और बहुत पवित्र त्यौहार है ये। पति की लंबी उम्र के लिए, घर की सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए, मतलब ये सब अच्छी चीज़ों के लिए है कि घर में सुख शांति बने रहे। कुसुम उसके बाद पूरे दिन व्रत थे, फिर शाम को गए पूजा करने, कथा सुनने गए, फिर वहाँ से आए, अभी अर्घ दिया चंद्रमा को। तो मोस्टली पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। हाँ, घर की सुख शांति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए काफ़ी हुआ है। साल में एक बार आता है ना, तो अच्छा लगता है। तो आगे औरतों के लिए यही बोलेंगे कि मतलब व्रत सबको मतलब व्रत रखना चाहिए, अच्छा होता है। पति लोग रखे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, रिया करवा चौथ का व्रत है, बहुत यानी अच्छा दिन होता है। मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूँ। आरती, हाँ वो भी रखते हैं। कितने वर्षों तक कर रहे हैं? काफ़ी साल हो गए। क्या कहें? सुबह करते हैं, भोर में हम लोग असुर करते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं, फिर जब चांद निकलता है तो फिर हम लोग अर्घ दे के खाते हैं, आरती भरते हैं। जो महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं लंबी उम्र के लिए, तो पति को भी तो कुछ चाहिए ना, कि अपनी औरत के लिए जब पत्नी नहीं रहेगी तो फिर जेंट्स रखेगा क्या। तो हम भी 40 साल से अपनी वाइफ के लिए व्रत रखते हैं। मैं पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूं कि पत्नियां तो लंबी उम्र के लिए अपने पति की उम्र के लिए बहुत व्रत रखती हैं, लेकिन मैं पूरे भारतवासियों को कहूँगा कि जेंट्स भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखें, क्योंकि मैं एक पहला पुरुष हूँ जो मैं 40 साल से अपनी पत्नी के लिए भी व्रत रखता हूँ कि उनकी भी शुभकामनाएं हो, उनकी भी सेहत ठीक रहे। क्योंकि जब हम लोगों ने 7 फेरा लिया है तो वो हमारे लिए मरती हैं, हम उनके लिए मरते हैं। आज मेरी वाइफ ने भी चांद देखा, मैंने भी चांद देखा। मैंने उसको पानी पिला के, मिठाई खिला के व्रत तोड़ा, उसने भी मुझे खिला के व्रत तोड़ा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, जितनी भी महिलाएं, जितने भी जेंट्स हैं। करवा चौथ की सबकी लंबी उम्र हो, लेकिन महिलाएं कहती हैं पुरुषों की लंबी उम्र हो। क्या जेंट्स नहीं चाहेंगे कि हमारी महिलाओं की भी लंबी उम्र हो? मैं पूरे भारतवासियों, अयोध्या वासियों को कहना चाहता हूं कि जेंट्स भी व्रत रखें और अपनी महिलाओं के लिए भी उम्र की कामनाएं करें कि उसकी भी लंबी उम्र हो। सुरेश भारती, अयोध्या, फैजाबाद।